हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शाने रमज़ां की रौनक रहे खूबकू। ख्याल में वो तसव्वुर में नहीं था तो मैं इतना बड़ा बॉक्सर अभी गदा गाड़ी चलाने में मजबूर हुए। मेरा तो ये पाकिस्तान से चारों सूबे का चैंपियन भी रहा, उसके बाद भी मेरे को तालीम के वजह से पीछे हटाया। जब मैं गदा गाड़ी हाथ में करता हूँ मैं अफसोस भी करता हूँ, रोने भी लगता हूँ। भले मेरा दिल का हाल मेरा अल्लाह ही जानता है। पाकिस्तान का नाम रोशन करता था, रूज में था, हर कोई मेरे को पूछता था। कभी सुबह को निकलते 4 बजे तो शुक्र है 300, 400, 600, 800 रुपये कमा के आता हूँ। 9-10 बजे पहुँचता हूँ अपने घर पे। कभी भी नहीं सोचा था जो तालीम था नहीं था, जो तालीम नहीं था इस आगे मेरा नाम जा रहा था, वो आगे मेरे जाके मैं दूसरे बंदों को बेचते थे। और मैं रिंग के ऊपर चढ़ने वाला होता तो चारों तरफ से एक ही आवाज आता था, ढोगा ढोगा ढोगा। इतना सफिकेटेड है, दिल चाहता है कबाड़ी के पास बेच दूं। अभी कोई लेने वाला भी इतना पैसे नहीं देगा जो मैं इतना मेहनत करके जीत के आए। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। अब ये हो सकता है कि आपने इस तर्ज की दास्तान कभी किताबों में पढ़ी हो, कभी किसी ड्रामे के स्क्रिप्ट में देखी हो, किसी मूवी में देखी हो, लेकिन ये एक हकीकत है। ये हमारे सामने पाकिस्तान का एक बहुत ही टैलेंटेड, और जब मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड तो मैं कोई लफ्ज़ ही नहीं कर रहा, मैं कोई जुमले से जुमला नहीं जोड़ रहा। ये सारा जिसको मैं तो अभी जिसके लिए मैं मेडल्स और अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये उसके लिए एक ढेर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि ये ढेर पड़ा हुआ है। ये सब इनकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मैं अपने बचपन से एक जुमला सोच रहा हूँ, भाई इसमें टैलेंट बहुत है, तो टैलेंट की कदर नहीं है। तो भाई अगर टैलेंट है तो करें ना उसकी कदर। ये मैं गवर्नमेंट के इदारों से कह रहा हूँ, बाकी लोगों से कह रहा हूँ, वरना फिर बाद में रोए ना कि फिर बाद में कहते हैं जी वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। देखिए ना ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, देखें बाहर चले जाते हैं। तो भाई आप करें ना, आप कम से कम रिकग्नाइज तो करें। तो ये हमारे साथ शाहजहां साहब हैं जिनके ये सर्टिफिकेट्स का एक ताता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीर सॉलिडारिटी, जिसने उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट किसी न किसी हवाले से नहीं दिया। लियारी से इनका ताल्लुक़ है और आज इनका गुजर बसर अपनी 2 साहबजादियों के साथ आए जो कि दोनों बहुत टैलेंटेड। अनीसा है हमारे साथ, जुलेखा है हमारे साथ। अनीसा 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, इनको भी बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। जुलेखा इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हैं, अगेन बॉक्सिंग की फादर से ट्रेनिंग हासिल की है। दुनिया के हर मुल्क में जब आपको इस तरह का रेयर टैलेंट मिलता है तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको कोई जाने नहीं देते, फिर उनकी सलाहियतों को पॉलिश करते हैं स्टेट लेवल पे, और फिर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने ममालिक को स्टेट के लेवल पे, यानी दुनिया के लेवल पे स्टेज पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बदकिस्मती से यहाँ दास्तानी कुछ और है। मैं सबसे पहले कि इनसे बात करूँ, बहुत मैं कोई तनकीद अभी नहीं कर रहा चूँकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत 10 बस्ता गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ इस सूबे की जो हुक्मरान जमात है जो कि बहुत अरसे से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इस सूबे में भी आपकी हुकूमत है और ज़ाहिर है ये शहर इस सूबे का हिस्सा है, इस शहर में भी इस लिहाज से आप हुक्मरान पार्टी हैं, और ये जिस इलाके से हैं वो तो आपका गढ़ है, वहाँ के लोगों ने आपको हमेशा आंख बंद करके मुंतखब किया है। तो मैं प्लीज़ ये गुजारिश करूँगा कि इस सेगमेंट के अख्ताम के बाद, या अगर अभी कोई सेगमेंट ना देख रहा हो तो बाद में क्लिप्स वगैरह भेज देंगे उनको, प्लीज़ आप अपने तौर पे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तौर पे ज़रूर इस पर कुछ करिए। बहुत 10 बस्ता गुजारिश है बग़ैर कोई और तनकीद किए। शाहजहां साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? तो अल्लाह शाहजहां भाई आपने ये सारे अवार्ड्स ये ज़रा व्यूअर्स के लिए बताइए किस चीज़ में लिए हैं, क्या किया आपने, क्यों मिला आपको ये सब? यही चीज़ हम लोग को यही कह रहे हैं ना, जो हम तालीम नहीं है इसीलिए हमने अपने बच्चों को तालीम दिया, पढ़ाया, फिर इस लोग को लेके आए। बॉक्सिंग भी सिखा रहा है, फुटबॉल भी सिखा रहा है, साइकिलिंग भी सिखा रहा है। छोड़ रहा नहीं है कोई स्पोर्ट, सिंध के नाम से कोई भी नहीं छोड़ रहा। शुक्र है अल्लाह पाक। बेटी मेरा भी गोल्ड मेडल है नेशन का, वापस गोल्ड मेडल नेशन का हो गया। फिर ग्वादर में साइकिल चलाने का संगठनों ने बोला चलो उधर ग्वादर में साइकिलिंग हो रहा है,
अनोला बेटी को बोला इधर हो गया तो अभी सिंध के नाम में सैकलिंग में वो ग्वादर से भी गोल्ड मेडल लेके आया, अच्छा अच्छा, वहाँ से भी लेके आया। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत अल्लाह ने दिया। अब बोलते हैं पापा कोई भी हो सिंध सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बड़ा कोई पूछ रहा नहीं है। हम लोग अपना लियारी में एक है खलील हो, उसने थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट किया। इसने हम लोग का लियारी का खलील ने सपोर्ट किया, बाकी सिंध का बंदा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। नहीं किसी ने नहीं किया। अल्लाह जानता है। ये एक ही खलील को दिखाया सबके खुशी अभी से। आप अपना तो किस तरह जरिया माश क्या है अभी जिंदगी? शुक्र है अल्लाह पाक का। ये अपना गद्दा गाड़ी चला रहा है गद्दा अभी। गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ, अभी किश्तों में गाड़ी लिया बेटी ने। खलील कौन सा गाड़ी लिया किस्तों में? 2 स्टॉप गाड़ी लिया। उसके वजह से जो किश्त थे मेरे किश्त खत्म हो गए। खलील तो साथ ने इनाम दिया, वो इनाम वापस मैंने उसको दिया, अपना कर्ज खत्म किया। अभी शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी अपना कमा रहा है। जो पहले थोड़ा थोड़ा रख के उसके लिए जमा करता था, अभी उसके लिए जमा करना नहीं पड़ता है, अभी अपना बच्चों को देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको फख्र होना चाहिए कि आप इज्जत की रोटी कमा रहे हैं। हाँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, किसी से मांग नहीं रहे, आराम से अपना घर पे सोता है सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। और इन बच्चियों को भी, मैं से भी बात करता हूँ कि इन बेटियों को भी आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे कि आपके वालिद साहब जो है वो एक इज्जतदार तरीके से हलाल रिस्क कमाने के लिए घर से निकलते हैं। तो इस बात पे आपको हमेशा फख्र से लोगों की आंखों में आंखें डाल के बताना चाहिए कि हाँ जी मेरा बाप ये काम करता है, हलाल रिस्क कमाता है। जी। कोई हराम की कमाई नहीं कमाता, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, रिस्क कमाता है। तो ये सबसे पहले तो इस बात पे आपको बहुत दोनों हाथों से सलाम है। ज़बरदस्त, क्या बात है, जिंदाबाद। आपका क्या शौक है अनीसा? आप बॉक्सिंग? मेरा तो बचपन ही से साइकिल का बहुत शौक था, और जब मैंने अब्बू को देखा, मतलब अब्बू बहुत बॉक्सिंग में थे, मैंने कहा मतलब स्टेमिना के लिए मैंने कहा बॉक्सिंग भी ज्वाइन करूँगी। और बॉक्सिंग जब मैंने ज्वाइन किया उसमें से मतलब मैंने अब्बू को खुश करने के लिए उसी में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के फ़ौरन बाद मेरा वो साइकिल का नेशनल गेम हो रहे थे। फिर मैंने अब्बू को कहा चलो मैं ग्वादर में चाहता हूँ, वहाँ पे भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल ये हासिल करूँगा, और गोल्ड मेडल ये हासिल आप करके ग्वादर में गई साइकिलिंग के उसमें, साइकिल रेस में, और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत गोल्ड गए? मेडल हासिल किया। क्या बात है, कमाल। और भाई अब ये देख लें, दुनिया भर में जब इस तरह के लोग मेडल वगैरह हासिल करते हैं तो उनके पीछे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होती है। वो कहते हैं बस आपने दिन में इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है, ये डाइट लेनी है, फला। यहाँ ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो आपके सामने है कि बाप किस अंदाज से कमा रहे हैं, बेटी अपनी शौक, और इन हालात में ये गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये लियारी से इनका ताल्लुक़ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री है लियारी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो वहाँ से इलेक्शन, नुसरत भुट्टो साहब वहाँ से इलेक्शन, मुर्तज़ा भुट्टो साहब, जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा की जो शादी हुई है वो लियारी में वाक़ई ककरी ग्राउंड है, वहाँ पर हुई। बेनज़ीर साहिबा वहाँ से इलेक्शन जीती हैं, बिलावल साहब ने अभी वहाँ से लड़ा। पूरी एक हिस्ट्री है। तो मैं अगेन मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अरबाब इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये तो आपके अपने लोग हैं, सारे लोग हैं आपके अपने, लेकिन इनका आई वेरी पॉजिटिव, मुझे बड़ा अफसोस होगा मुझे अगर इस सेगमेंट के बाद भी अगर उनका उसका ख्याल ना रखा जाए। आई एम श्योर कि आप ज़रूर उसके लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो जुलेखा आप क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, माइक ज़रा करीब कर लीजिएगा। वालेकुम सलाम। तो जुलेखा आप इंटरमीडिएट के, आपको ये बॉक्सिंग वगैरह का शौक़ है क्या है? जी, मुझे बचपन से शौक था कि मैं पढ़ूँ आगे, मैं कुछ करूँ। तो फिर मैंने ये शौक मतलब पढ़ाई का तो अपने साथ ये मैं लेते गई। तो फिर आगे से मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसा लगता था मेरे अब्बू खेल रहे हैं, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये मेरे अब्बू के पास तालीम नहीं होंगी तो उसे पीछे रह जाएगा। तो फिर मैंने ये बात को मतलब ज़हन में लिया। पहले मैंने स्पोर्ट को मतलब स्पोर्ट करना ज़रूरी था मेरे लिए, मगर मैंने कहा तालीम पहले हासिल करूं, उसके बाद कुछ करूंगी। जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद डायरेक्ट मैं स्पोर्ट में गई। मैंने अपने अब्बू को कहा जो आप नहीं कर सके इंशाल्लाह मैं तालीम के साथ वो चीज़ करके दिखाऊंगी। मैं सिंध के लिए कुछ करूंगी इंशाल्लाह, मैं खेलूंगी। मतलब फिर मुझे पता चला कि मैं खुद भी एक पेशेंट रही मैदे की। अच्छा, मैदे में अंसर ये वो मतलब बड़ी मतलब ये मर्ज़ को लेते चाहिए। फिर मैंने कहा अब्बू मतलब मुझे कुछ करना है। तो इसके बाद अब्बू ने मुझे ट्रेनिंग दी,
अच्छा रेतों में। ट्रेनिंग कहाँ पे थी? पहले ट्रेनिंग हमारे स्टार्ट लिया तो मतलब हमने ये गबूल पार्क, हाँ गबुल बाग जी। गबूल पार्क में वहीं पर ट्रेनिंग स्टार्ट की है, मतलब रेतों में रनिंग किया। अच्छा अच्छा। वहाँ रनिंग करते हुए हम लोग फुप्पो के घर गांव की तरफ गए, लाड़काना वहाँ गए लड़काना से हैं आप? जी। हाँ, अच्छा लियारी वहाँ भी है और गए लड़काना तो भी है। फिर रेतों में रनिंग करना, खेतों में जो अच्छा, कीचड़ अच्छा। होते हैं उसमें रनिंग करना, फुट वर्किंग करना, स्टेमिना को वहाँ से मजबूत करना। वाह। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू आप काम कर रहे हो, मतलब आप मुझे मतलब ऐसे करें कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। तो फिर अब्बू अपने उस्ताद के पास लेकर गए। अब्बू ने कहा मेरे पास ट्रेनिंग करते रहेगी है, घर पे मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा काम के बाद, हाँ। मगर कुछ टाइम ये मतलब जिसे लोगों को देखेगी उसको मतलब जहन दिमाग खुल जाएगा कि मतलब कैसे खेलते हैं। सही है। तो फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब्बू भी वहाँ पर आते, हमें मुझे ट्रेनिंग करवाते, काम से डायरेक्ट फ्री होते हैं, मुझे कहते हैं कि आप अभी तक क्लब में हो? मैंने कहा हाँ अब्बू मैं क्लब में हूँ। फिर डायरेक्ट क्लब में आते और मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते थे और एक्स्ट्रा आप जब ये ट्रेनिंग सारी करती थी। कहानी बता रही हैं, मैं कह रहा ना कि फिल्म की दास्तान नहीं, हकीकी कहानी जन्म ले रही है। तो जब ये बेटी कहानी बता रही है तो बाप खुशी की आंखों में आंसू है। हाँ खुशी है। खुशी होता है खुशी जो के आंसू मैं- हैं। मेरे को वही ना मेरे आए नहीं है, थोड़े पकड़ होता है। मैं अनपढ़ता खेलता था, अभी आप लोग तालीम से खेलते हो तो कोई हाँ। बोलेगा पाकिस्तान लिखने का है, कोई कराची लिखने का है, कोई लिखेगा, हाँ। वो लिख सकेगा। अभी हम लोग अंगूठा मार के इस तरफ आप निकल आपको बोलेगा लिखेगा तो आप नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा कुछ हाँ, भी लेकिन नहीं ये है। लिखेगा। ये लिखेगा। हाँ। अभी टेंशन नहीं है, परेशानी भी नहीं है। मेरे को हर कोई बोलता है इस तरफ हो जाओ, मैं इस तरफ हो जाओ, कोई बोलता है इस तरफ हो जाओ, मैं उस तरफ। क्यों? तालीम नहीं तो अंधा होके जहाँ जहाँ मेरे को बोलते थे जाता था, मैं वहीं वहीं जाता था। हालांकि कोयटा गया, बलूचिस्तान में जीता, पेशावर गया वहाँ जीता, सारा बॉक्सिंग में जीता है सारा? हाँ लाहौर में खाली मैंने 4 साल लगातार जीता हुआ है लाहौर में। बॉक्सिंग का मुकाबला 4 साल जीता, नंबर 1 आया। उसी का बकायदा सबूत मेरे पास सबका सर्टिफिकेट है। हाँ। रखे हुए, टेंशन नहीं है। हाँ अच्छा। कोई टेंशन मेरे को अल्लाह का हुक्म से। अभी हमारे को जो वो वफात हो गया, उसका बाद टेंशन तो वैसे ही आप वैसे ही 2 बेटियों के बाप है, बेटियों का बाप तो वैसे ही बहुत अल्लाह ताला को बहुत पसंद होते हैं। फिर ये कि आप हलाल रोटी कमा रहे हैं, हलाल रिस्क कमा रहे हैं। फिर ये कि बेटियां जो है वो इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, इतनी पढ़ी लिखी हैं। पांचों बॉक्सिंग की कंकरी ग्राउंड में पांचों ने 4 को मेडल लेके आया। 5वां अभी तक 8 साल का है। अच्छा, हाँ 4 बेटियां, चारों ने गोल्ड मेडल उठाया। वो 8 साल वाला भी फिर उठाने वाला है वो मेडल? क्या लग रहा है? तैयारी कर रहे तैयारी कर रहे हैं। पापा मैं खेलूंगा। अच्छा। ये गद्दा गाड़ी के पीछे देख रहे हैं ना छोटा सा बच्चा, हाँ वही मेरा आखिरी बेटी है। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो उसमें, हाँ हाँ अच्छा। वही सब 5 लड़के, 5 ही लड़कियों को ऊपर अल्लाह ने इज्जत दिया, हिम्मत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, रोजी कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह पाक का। बच्चों को भी तालीम भी दे रहे हैं, कमाई बना रहे हैं। वाह, यही वाह, है। पहले बॉक्सिंग के अंदर सर्टिफिकेट का कमाई बनाया। हाँ। अभी हमने बोला हमारे को तालीम नहीं है, मेरे बच्चों को अगर तालीम होना चाहिए तो ये सर्टिफिकेट के जगह में इस लोग को पढ़ा। भाई ये शाहजहां साहब ने, ये हमारी आज की ड्रामे के हीरो हैं, एक ऐसा बाप क्योंकि 5 बच्चों को गधा गाड़ी चला के और फख्र के साथ हलाल रिस्क कमा के अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। और अपने मासूमियत में कह रहा है कि मुझे फ़ख्र है जब मुझे वो कह रहे हैं मेरे को कोई बोलता है पाकिस्तान लिखो तो लिखना नहीं आता है, इसको लिखना आएगा, इसको लिखना आएगा, और ये जो है वो ख़ानदान का नाम भी रोशन करेगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। बेशक तो ये करेंगे ना, बाबा का हाथ, बाबा के जी, जी। सहारे बनेंगे ना सारे जी, जी। बच्चे इंशाल्लाह। पहले मैं स्पोर्ट करता था, मतलब मेरे ख्याल से यही सिर्फ स्पोर्ट है। जब मैं खेलने जाती थी लड़कियां बोलती तुमने पाकिस्तान का कलर नहीं लिया है। मैंने कहा पाकिस्तान का कलर है क्या? फिर मैं अब्बू से पूछने आया, अब्बू कहते पाकिस्तान का कलर लोगे ना बहुत तुम्हारा इज्जत होगा। अभी जो एक ईद के 8वें दिन इंशाल्लाह मेरा ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान के लिए खेलने में, इंशाल्लाह सेलेक्ट होके वहाँ पे भी जीत क्या बात है, इंशाल्लाह, जबरदस्त, वाह 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 वाह। कुछ और आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करके भी दिखाऊंगी इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, जबरदस्त। इंशाअल्लाह। तो भाई आप बस छा गए हैं इंशाल्लाह। तो आज के प्रोग्राम का इस मकसद ये था, ये यहाँ पे कोई इमदाद मांगने के लिए नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं, हम इनकी सलाहियतों को रिकग्नाइज करने के लिए आए। हाँ ये ज़रूर है कि मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट की अगर इंडिविजुअल्स भी वो कोई भी अपने तौर पर, चूँकि बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद होते हैं जिनका स्पोर्ट्स, जिनका पैशन होता है और वो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं,
हैं, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया भी होता है, वो अगर अपने तौर पे कुछ करें तो मुझे आई विल बी रियली हैप्पी। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने, सो आई विल बी रियली ग्लैड एंड रियली हैप्पी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आखिर में ज़रा आप खड़े हो ना, आप सारे, मैं इस बहादुर बाप और 2 बाहिम्मत बेटियों के साथ ज़रा मैं एक तस्वीर तो खिंचवाऊँ ना ज़रा, कि हम सेल्फी बनाएंगे ताकि पूरी कौम जो है वो आपको इस बात पे सलाम पेश करती है। सारी कौम कह रही है कि पाकिस्तानी तुझे सलाम, और इन 2 बेटियों को बहुत सलाम। हम एक तस्वीर बनाएंगे, हम इसको पोस्ट करेंगे, 2 बाहिम्मत बच्चियां और एक बहादुर बाप, और सारा कौम आपको सलाम पेश करता है। खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी तालियां हमारे भाई के लिए, सलामत रहे, जज़ाकल्लाह। जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए राह के। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।